महीने की शुरुआत में कुवैत के विदेश मंत्री भारत पहुंचे, तब उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ इस बात को साझा किया कि प्रधानमंत्री इज द वाइजेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। और उन्होंने ये उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच सहयोग और आगे बढ़ेगा। हालांकि 10 बिलियन यूएसडी तक का निवेश कुवैत की तरफ से भारत में किया जाता है, लेकिन अब व्यापार को और आगे बढ़ाया जाए। अब प्रवासी भारतीयों की बड़ी तादाद को देखते हुए पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के साथ साथ शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, या आईटी की बात करें, डिजिटल इंफ्रा की बात करें, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत और कुवैत के बीच सहयोग की बहुत संभावनाएं हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त हैं कुवैत में। कुवैत का इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का ये विजिट एक सिग्निफिकेंट विजिट इसलिए कहा जा रहा है कि फर्स्ट इंडियन पीएम इन 43 इयर्स कुवैत पहुंचा है। अगर हम हैकर्स हैं तो हमें क्यों बुलाएंगे? अब इंडिया इस टाइम लीड कर रहा है दुनिया को, उनके अब देखिए चाइना को कम्पीट कर रहा है, अमेरिका को कर रहा है, अरब ममालिक जो हैं उनको बुला रहे हैं। अपने नेशनलिज्म को प्रमोट करते हैं। आप अगर उनके मैचेस भी देखें, हाँ तो वो सारा स्टेडियम ब्लू होता है ऐसे, बिल्कुल जैसे भी आपने ब्लू पहना है, सेम ये टोन होती है इनके। पाकिस्तानियों को अपना दोस्त होना चाहिए। हाँ। इस तरह जिस स्पीड से इंडिया तरक्की कर रहा है इस टाइम, अब वहाँ के आप देख लें जो बिजनेसमैन है, अडानी है, अंबानी है, टाटा है, कितने उनके हैं, सबको सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया को कर रहे हैं, अपनी मैशियत को उठा रहे हैं। ठीक है, यानी भारत का प्रधानमंत्री कोई जो कि 43 सालों में, इतने डेकेड्स के बाद, मोदी साहब इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कुवैत का विजिट कर रहे हैं प्रधानमंत्री के प्रति अपना स्नेह प्रदर्शित करने के लिए। और यहां आप देख सकते हैं पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं वहां प्रवासी भारतीय अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करते हुए ये संकेत भी देते हैं कि वे जहां भी रहें, लेकिन उनकी जड़ें निरंतर भारत के साथ जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ भारत का असम का नृत्य और पारंपरिक नृत्य जिनकी झलक प्रधानमंत्री देख रहे हैं, और वाद्य यंत्रों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए प्रवासी भारतीयों की ओर से ये एक विशेष स्वागत का ही एक संकेत होता है, जहां प्रधानमंत्री का स्वागत वे अपने पारंपरिक संस्कृति के साथ करते हैं। जय दोस्तों, राम राम जी। जो आप लोगों ने वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला, देखिए मोदी साहब 43 साल बाद है कुवैत पहुंचे हैं और गर्मजोशी के साथ है मोदी साहब का जो स्वागत किया गया है रेड कारपेट बिछाकर। 1981 में इंदिरा गांधी जी इनसे पहले गई थी। और देखिए भाई मोदी साहब की दरिया दिली देखिए, मोदी साहब ने धन्यवाद करने के लिए जो ट्वीट किया है वो अरबी लैंग्वेज में किया है, क्योंकि अरबी लैंग्वेज कुवैत के अंदर लिखी जाती है, पढ़ी जाती है। अभी तक 2023-24 के अंदर 10.47 बिलियन डॉलर अमेरिके है जो व्यापार वहां पर किया गया है, और 30% है जो भारतीय वहां पर रहते हैं। आप लोगों को थोड़ा याद दिला दूं, अभी कुछ समय पहले 8 भारतीयों को फांसी दे दी गई थी। मोदी साहब और भारत ने जो वहां पर अपना परचम अभी लहराया है, वो लहराता आया है, उनकी फांसी माफ होकर भारत सरकार उनको लेके आई थी। आप लोग वीडियो देखिए। वैष्णवजन तो तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। वैष्णवजन तो तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। बड़ दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आनी रे। तो मोदी की जो गल्फ पॉलिसी कही जाती है वो एक इंडिकेशन है बहुत से कंट्रीज के लिए। और अब कुवैत का ये विजिट ये बताता है कि इंडिया कुवैत से बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स करने जा रहा है जो अभी तक शायद आपने ना देखे हों, जैसे कि एनर्जी के सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर में। ऑलरेडी कुवैत इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एनर्जी में $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुका है। लेकिन ये तो कुछ नहीं है, हम जब आपको बताएंगे कि इसकी विजिट की डिटेल्स तो आप और भी जान पाएंगे। देखिए ये मोदी साहब पहुंच चुके हैं और उनको बहुत वार्म वेलकम किया गया, रेड कारपेट वेलकम दिया गया उनको और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और इसके साथ ही उनकी जो मुलाकातें इस वक्त हो रही हैं वो अमीर कतर
और क्राउन जो प्रिंस हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात होगी, ये भी बात कही जा रही है। उनको रिसीव किया गया है, उनकी जो कुवैत की लीडरशिप है उसने एयरपोर्ट पर उनको रिसीव किया। एक बहुत हाई फाई ये विजिट देखने को मिल रहा है, जिसमें कुवैत की तरफ से बहुत इंतजाम किए गए हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बहुत प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। ऑब्वियसली ये बात नहीं है कि किसी प्राइम मिनिस्टर को प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता है, नहीं, बात यह है कि क्योंकि ये 43 इयर्स में भारत के एक प्राइम मिनिस्टर जो कि कुवैत पहुंचे हैं, तो ऑब्वियसली ये एक न्यू एरा है। कहा यह जा रहा है कि ये स्टार्ट ऑफ न्यू एरा ऑफ टाइज बिटवीन कुवैत एंड इंडिया। देखें कि जो कतर है या दूसरे सऊदी अरब, उन्होंने इन जो नरेंद्र मोदी हैं उनको एक सबसे बड़ा अवार्ड दिया अपना, जो होता है उनका जो सदारती अवार्ड है वो दिया है। तो ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्री है, ठीक है। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। समझते कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ लीड कर रहा है, यानी कि जिन मुल्कों को हमें लीड करना चाहिए था, हम कहते हैं हम सुपर पावर है, मतलब मुसलमान ममालिक की, क्योंकि हमारे पास एटमी कुव्वत है। आप नहीं समझते कि इंडिया अब लीड करने जा रहा है? अरब ममालिक इस चीज़ को दिमाग से निकाल चुके हैं कि आप होंगे भाई, आपके पास एटमी कुव्वत है, लेकिन आप अपने घर में, हम इकॉनमी को प्रेफर करते हैं, आप जंग को प्रेफर करते हैं, तो कर ही जाए। एक जुमला कहा था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स। इसका एक ही जवाब है कि जो अगर हम बेगर्स हैं तो हमें क्यों बुलाएंगे। अब इंडिया इस टाइम लीड कर रहा है दुनिया को, उनके अब देखिए चाइना को कम्पीट कर रहा है, अमेरिका को कर रहा है, अरब ममालिक जो हैं उनको बुला रहे हैं। जैसा मुल्क जहां पर उनके आज से लगभग एक साल या 1.5 साल पहले 8 साबिक नेवी अफसरान को सजाए मौत का हुक्म दिया जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी उन 8 को लेकर अपने मुल्क चले जाते हैं, यानी कि उनको वहां से बचा लेते हैं। हम एक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिका से क्यों नहीं लेके आ सकते? इसका ये जवाब है कि जो हुकूमतें होती हैं ना, अपने जो शहरी होते हैं उनकी हिफाजत के लिए हर मुमकिन कदम उठाते हैं, ठीक है। अब जो पाकिस्तान है वो संजीदा ही नहीं है इस मामले में। अब देखें उनका वीज़ा रिजेक्ट कर सकता है। पिछले दिनों भी इसकी हियरिंग चली थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उसमें जज साहब पूछते हैं कि भाई क्यों नहीं जा रहे इस टाइम, क्यों नहीं हमारा जो केस है वो लड़ा जा रहा, कितने उनके केस यानी कि कितने दौरे कर चुके हैं हमारे जो सरबराहान हैं, लेकिन कभी उन्होंने कोई इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई। तो जिन ममालिक के जो होते हैं ना, जिनको अपने शहरियों की हिफाजत का होता है, तो वो अपने शहरियों को बचा के ले आते हैं। मुल्क डूबते जा रहे हैं, यानी कि ये मुसलमान जो ममालिक है, मैं वर्ड यूज़ करने पे मजबूर हूँ क्योंकि इसके अलावा कहीं इनकलाब आ नहीं रहा कि भाई इंडिया ने कोई वो पहना, ये कुवैत का ही बंदा है और ये सिंगर है वहां पर, जो इन्होंने ये भजन प्यारा सा सुना है। और देखिए पाकिस्तानी रिएक्शन जो ले रहे हैं इसी चीज को लेकर परेशान है कि भाई भारत और भारतीय आज तमाम दुनिया में छाए हुए हैं। आज आप लोग लगातार निरंतर देख रहे होंगे भारत के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका विजिट कर ले, रशिया विजिट कर ले, कुवैत विजिट कर ले, यूएई विजिट कर ले, मुस्लिम कंट्री में विजिट कर ले, क्रिश्चियन कंट्री में विजिट कर ले। सनातनी रीति रिवाज के अंदर उनका है जो भव्य स्वागत किया जा रहा है। ऐसा क्यों भाई? जलन तो होगी, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी साहब जो भारत की संस्कृति है, जिस वजह से भारत की पहचान होती थी, जो इन मुगलों ने, गजनवी मोहम्मद, इन्होंने जो खत्म करने की बिल्कुल कोशिश की थी और आज कुछ वेस्टर्न कल्चर के अंदर आज भी कोशिश कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। आप देखिए मोदी साहब का कुवैत के अंदर है जो असम का जो लोक नृत्य है उसके साथ भव्य स्वागत किया गया और तमाम देश दुनिया आज भाई भारत को नतमस्तक है। ये आप लोगों की पावर है, ये आप लोगों की शक्ति है। वो मोदी साहब की वहां पर रिस्पेक्ट नहीं हो रही, वो पूरे भारत की तमाम 100 करोड़ से ज्यादा है लोगों की, तकरीबन 20 करोड़ लोगों की कह लो भाई, वहां पर जो है 120 करोड़ लोगों की है, वहां पर रिस्पेक्ट हो रही है। सैल्यूट है।